जुबैर भाई, क्या हाल है? डॉक्टर साहब, बस यही हाल है। जालिमों ने बहुत मारा है, जख्म यही है, पर सारा बदन टूट रहा है मेरा। कुछ लोग वैसे लाए तो मैं क्या खबर कर दी हूँ। अभी भाई गुलाम खान ने फोन किया है। तो फिर बाबा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, वरना इसके खतरनाक नतायज सामने आ सकते। डॉक्टर साहब, जख्म गहरा तो नहीं था? नहीं, शुक्र करें, जिसने भी जख्म दिया है वो चीज़ जो इरशाद के सर से टकराई वो गहराई से दूर रही, इसलिए जख्म गहरा नहीं हुआ। दुआ मांगते रहें कि इरशाद को जल्द से जल्द होश आ जाए। डॉक्टर साहब, इरशाद ने जो काम किया है खुदा उसको उसका अजर ज़रूर देगा। ऐसा बहादुर बेटा गाँव के लिए फ़ख्र की अलामत है। हम गांव वाले इरशाद को दुआएं देंगे। डॉक्टर साहब खड़ा है तो अब सारे इसको दुआएं दे रहे हो। मैं आप गांव वालों को अच्छी तरह जानता हूँ, जल्दी मुकर जाते हो, पहले दुआ फिर बददुआ देते हो। तुम खामोश हो जाओ, बदशुक्री की बात नहीं करो। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, क्योंकि मेरा दोस्त मयूष पड़ा है और तुझे मजाक सूझ रही है। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करता है। वो जो भी हो खुदा की जकड़ में ज़रूर आएंगे। डॉक्टर साहब, मैं परेशान इसलिए हूँ, लेकिन वो चोर कौन थे जिन्होंने ऐसा खतरनाक काम किया? आप इस वक्त सारा फोकस इरशाद की सेहत पे करें। डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। खुशी तो गम भी है खुशी तो। ये भी खा लो। ये तुम भी खा। ये भी खा लो। तुम हमें अपने हाथों से खिलाओगे ना, तो मैं खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगा। ये लो खा। तुम यहाँ से जाओ, देर हो गई है। अच्छा, वाकई देर हो गई है। भी है बहुत सी आँखें नम भी है, कहीं अंधेरे दिन भी है, कहीं तो रातें रोशनियाँ फासलों के दरमियाँ, फासलों के दरमियाँ है खुशी तो गम भी है बहुत सी आँखें। या खुदा जुबैर को जल्दी ठीक करके मुझसे मिलाओ। नदीम भाई, क्या ज़रूरत थी इतना डंडे मारने की उसके सर पर? जावेद भाई, ज़रूरत थी, वो हमें छोड़ ही नहीं रहा था। लड़ झगड़ कर हम दोनों निकल आते। वो एक भी हम दोनों पे भारी पड़ चुका था। मुझे तो सारा अपना वजूद मिट्टी में मिला हुआ नजर आ रहा था। फिर हाथ छुड़ा कर डंडा उठाया और उसके सर पे मार दिया। मुझे क्या पता था कि ये वो साला काउंसलर का बेटा है। शुक्र करो जो मरा नहीं, वरना हमारे ऊपर अकेले छाऊं। काउंसलर ही है, ये भी हाथ निकल जाता ना, धूप में मर जाते। छोड़ेगा तो अब भी वो हमें नहीं। मामला हो रहे, हम झूठ बोलकर मामला निपटाएंगे। अब और बात है, मामले को निपटा लेंगे, बात बन जाएगी, थोड़ी बहुत सनसनी पड़ेगी और फिर बस हो जाएगी। कहते हो तो मान लेता हूँ, लेकिन ये जरूर समझ लेना, हमने सांप के दम पे पैर रखा है। वो छोड़ेगा नहीं हमें, डसेगा जरूर। इतना ज्यादा वहम करने की तो कोई जरूरत नहीं है। आ गई जनाब की कॉल, अटेंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गाँव से बाहर हैं 2 दिनों से। जो आपका हुक्म, सिर आँखों पे। खुदा हाफिज जनाब। फिलहाल तो झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ इंसान को डुबो देता है। बेहतर ये है कि हम उसे सच बता दें कि हमने ही उसको डंडा मारा है, लेकिन पहचाना नहीं था, तो बात बन सकती है। काम ख्याली है तुम्हारी,
बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ेगी? क्या गुलाम खान ने हमारे अंदर सांस डाली है क्या, जो इतना डरते हो? जल्दबाजी में बगावत कर दी ना, मामला गले पड़ सकता है। हम भी तो उसके गले पड़ सकते हैं। उसके बहुत से कारनामे हमारे अंदर पोशीदा हैं। तुम क्यों दूर भागे जा रहे हो? उससे हमारा सिलसिला टूटा ही नहीं, फिर दूर की क्यों सोच रहा है? ठीक है, शाम को चलते हैं। क्या रद्द अमल निकलता है? ये बात हुई ना, जो भी गर्मी सर्दी हुई ना, बर्दाश्त कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकलेगा ना, पूछ लेंगे। ठीक है जाज भाई, अब चलो रोटी खा लें। हाय, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम कैसे हो? वैसे क्या हो रहा था आजकल? मैं तुम्हारी दुआ से ठीक हूँ। हाँ, मैं भी क्रिकेट देख रहा था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था। पता है उसमें कौन छा गया? अच्छा, तो कौन छा गया? वो है ना पाकिस्तान के बैट्समैन रिजवान, वो छा गया। अब बड़ी शानदार बैटिंग कर रहा है। हर तरफ कमेंट्री में उसकी ही तारीफ हो रही है। शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी जैसे भी अजीम खिलाड़ी उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं भी रिजवान की तारीफ कर लूं। देखो, ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मेरी तारीफ करो। अच्छा, बड़ी जलन हो रही? नहीं, वो बात नहीं है, बस अपना स्टाइल अलग है। सच कहते हो, तुम्हारा स्टाइल नहीं तो हम इज्जत नहीं करते। वरना मैं ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना थी कि किसी भी अरे गेरे को अपना दिल दे बैठते। अच्छा, तो मेरा गिरा हो गया? मजाक कर रही हूँ। इसी तरह हंसती रहो। आप हंसती हो ना तो मैं चार्ज हो जाता हूँ, दिल बाहर हो जाता है। अच्छा हाँ, तो बाबा को कब लाऊं रिश्ता मांगने? इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? ओए पागल, तुमने ही तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। आजकल तो ठीक से सो ही नहीं पा रहा, और तुम कह रही हो इतनी जल्दी? शायद तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, कल तुमने किए या मैंने? पागल, तुमने की है। तो फिर ये कैसे कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं? अच्छा, फिर बताओ ना, बाबा को कब लाऊं? पहले घर वालों से बात तो कर लेने दो। अच्छा, अभी तक बात ही शुरू नहीं की? इतना आसान है क्या? कब करोगी यार बात? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मैं मौका देख के अम्मी से बात करूंगी, अम्मी सब संभाल लेंगी। फिर मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी और तुम चाचा को लेके घर आ जाना। ठीक है, इंतजार कर लेता हूँ। इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र के फल की तरह। तो फिर इंतजार और सब्र एक साथ ही करता रहूं। ये हुई ना बात। शीरी बेटा, ओके मैं बाद में बात करूंगी, मुझे लगता है अम्मी आ गई। ओके, बाय जान। ओके बाय। मेरे जीवन का बाहर मेरा इरशाद, अब कहाँ पे हो? मैं आपको ढूंढ रही हूँ। इरशाद, कहाँ पर हो आप? मैं यहाँ हूँ मेरी जान। इरशाद, आप कहाँ चले गए हो? यार खुदा बख्श, मर्द बनो मर्द, औरतों की तरह रोना छोड़ दो। ये जेल है, तुम्हारा घर नहीं। रोशनी, मैं भी अपने आप को मर्द समझता था और हर किसी पे रौब करता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जो मैंने अपने दुश्मनों के चक्कर में ऐसा फंस गया कि अपनों का ही दुश्मन बन गया। यहाँ तक कि मैंने अपनी बहन को कत्ल कर डाला। ओए होए, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं समझा तुम 30 मार के कत्ल में कैद हुए हो, लेकिन तुम तो बहुत बुज़दिल निकले। एक औरत के कत्ल में अंदर हुए हो,
वो भी तुम्हारी बहन। क्या मुझे बताओगे बहन और माँ में क्या फर्क है? माँ के बाद बहन की सूरत में माँ नजर आती है। इसी तस्वीर को बहन कहते हैं। ओ जालिम, तूने तो वो तस्वीर ही जला डाली जिसमें तुम्हारे लिए दुआओं का खजाना मौजूद था। रोशु, तुम सही कहते हो। काश बहन को मारने से पहले मैं खुद मर गया होता। बहन भाई के लाश की वारिस होती है। तुमने तो अपनी बहन का लाश लावारिस कर दिया। तुम तो एक जिंदा लाश हो, लाश। हाँ, मैं एक बदबूदार लाश बन गया हूँ, लाश। लेकिन मेरी बदरू उन हकीकी कातलों को मारने तक बेचैन रहेगी, बेचैन, जिन्होंने मिलके मुझसे ये जुल्म करवाया है। अब कहाँ बाहर निकलोगे? अब तो तुम्हें या उम्र कैद होगी या सजाए मौत। अब बाहर निकलने की न सोचो, अब ये सोचो तुम्हें मौत कब आती है। रोशु, मुझे यकीन है कि जब तक मैं उन जालिमों को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मुझे मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। तुमने तो अपने गले पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी जालिम। ये क्या किया? देखते हैं तुम्हारी नजीमे वाली बातें सही होती है नहीं। रोशन, तुम सुनाओ, तुम किस गुनाह में अंदर आए हो? वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं। क्या? वो गुनाह जो तूने किया ही नहीं, उसकी सजा भुगत रहे हो? सुनाओ तो यार, क्या हुआ? तो सुनो। यार खुदू, ये है मेरी असल कहानी। यार, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ये हमारे इलाके के काउंसलर गुलाम खान, जिसने मेरे साथ बहुत नाजायज की है। बस यार, ये है हमारे इलाके के काउंसलर गुलाम खान। जी सर, जी हमसे कोई भी ताउन करने के लिए ना तैयार नहीं है सर। और उल्टा जो है ना हमें वो धमका रहे हैं। गलत पेपर दे के हमें असली पेपर मांग रहा है सर। जनाब वाली, वो हमसे कोई भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही रास्ता बचा है कि हम गांव वालों को गवाह बना के उसके जो काले करतूत हैं ना उनका जो है ना पर्दा फाश कर दें। जी सर, यकीनन जी सर, ये उम्मीद है सर। मुझे अल्लाह की कुदरत पे पूरा यकीन है कि वो गांव वाले हमारे पूरी तरह से मदद करेंगे, क्योंकि जैसे फ़िरौन के घर में हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने भेजा था, इसी तरीके से हमारी भी ये भी मदद होगी और हमें पता होगी सर। और हर जगह अल्लाह है तो हमारी इस गांव में भी खुदा यकीनन रहनुमाई करेगा। और ऊपर से आपका ताल साथ भी है। हमारी जो जंग है ना वो हक की है और हमेशा हक की फतह होती है जनाब यादी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। गुलाम खान, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। हमने तुम्हारे सारे दरवाजों को ताला लगा दिया है। अब तुम हक को सच का सामना करोगे। अब कहीं नहीं भाग सकते। जो जो जुल्म तुमने किए हैं उसके सारे का तुम भुगतोगे। फासलों के दरमियाँ, फासलों के दरमियाँ,
के